नमस्कार। इस वीडियो में हम उत्प्रेक्ष अलंकार पढ़ेंगे। उत्प्रेक्ष का अर्थ है समानता से देखना, जहाँ उपमेय में उपमेय यानी प्रस्तुत पदार्थ उपमान की संभावना की जाती है, प्रसिद्ध वस्तु से समानता की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार में जनो, जानो, मनु, मानो, मन हो, जन हो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। क्योंकि उत्प्रेक्षा में समानता की जाती है, माना जाता है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए जहाँ भी ये शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मुख चंद्र है, मुख और चंद्र के बीच अभेद कर दिया है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक मान लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। अगर हम इसे ऐसे लिखें मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा, क्योंकि मुख और चंद्रमा के बीच तुलना की गई है, दोनों को एक जैसा माना गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। अगर हम इसे ऐसे लिखें मुख मानो चंद्रमा है, यानी मुख और चंद्रमा के बीच तुलना नहीं है, अभेद नहीं है, लेकिन संभावना है, दोनों के बीच संभावना की गई है, मुख है मानो चंद्रमा के समान है, तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रिय प्रभात। यहाँ मनो शब्द आ गया है, इससे यहाँ संभावना की गई है मानो, तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। इससे हम शब्दों से, वाचक शब्दों से हम पहचान कर सकते हैं। अब हम उत्प्रेक्ष अलंकार के भेद व उदाहरण देखते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार के 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। हम तीनों भेदों के उदाहरण परिभाषा पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा का पहला भेद है वस्तुत्प्रेक्षा, जहाँ किसी एक वस्तु यानी उपमेय में दूसरी वस्तु उपमान की संभावना की व्यक्त की जाती है, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे स्वरूपोत्प्रेक्षा भी कहते हैं, यानी एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना की जाती है, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में उपमेय क्रोध में उपमान हवा के वेग की तथा उपमेय तन में उपमान सागर की संभावना बताई गई है, यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सरम शिखर सांवरी देह लसे, मनोराशि महातम तारक में। यहाँ मनो शब्द से पहचान हो जाती कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। राम की सांवली देह पर पसीने की बूंदें ऐसी लग रही जैसे रात में तारों का चमकता समूह हो, अतः यहाँ एक वस्तु पसीना और सांवली देह को दूसरी उपमान वस्तु रात और तारे मान लेने के कारण वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की गई है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी, मनो मंजुल कंस कली। वन गमन की इस पंक्ति में जब ग्राम वधुएं ने सीता जी को पूछा वे सांवले वर्ण के आपके कौन हैं, तब सीता जी लज्जा से मुस्कुरा दी। ग्राम वधुएं भी समझ गई कि ये राम है और इनके पति हैं। तब कमल खिल गए हों, या मुख को कमल के समान मान लेने के कारण वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। जीने पट में जुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंध में, सिंधु में लस्ती सपल उडार। या मनु शब्द से पता लग रहा है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिहारी के दोहे का अर्थ ये है कि नायिका की झीनी ओढ़नी में जुलमुली नामक आभूषण ऐसी लग रही है जैसे सिंधु में कल्पवृक्ष की डाली झलक रही हो। या एक वस्तु को दूसरी वस्तु को मान लेने के कारण वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है। अगला उदाहरण देखते हैं। शोभा सरसाने ने बकाने जात कहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोय के। सेनापति के ऋतु वर्णन में बादलों को काजल के पहाड़ के समान माना गया है, अतः एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेने के कारण वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। या मानव शब्द से वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार का पता लग रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। उन्नत हिमालय से धवल ये सुरसरी यूँ फूटती, मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती।
मानव शब्द से पता लग रहा है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम इसका भेद देखते हैं। यहाँ एक वस्तु गंगा उपमेय को दूसरी वस्तु पृथ्वी के स्तनों की दुग्ध धारा के समान माना गया है, इसलिए यहाँ भी वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण, सुनी उदो के वचन रही नीके करी तारी, मनो सुधा सो सिंची आनी विष जवाला जारी। उद्धव के उपदेश सुनकर गोपियों के मानो वीर्य रूपी विष उपमेय को कृष्ण के समाचार रूपी सुधा यानी अमृत उपमान से सींच दिया हो, ऐसी संभावना की गई है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना की गई है, इसलिए यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। मरकत वेदी पर रखा ज्यों हीरे का पानी, यहाँ ज्यों शब्द आ गया है, यानी यहाँ संभावना की गई है, मानव शब्द नहीं है, लेकिन ज्यों शब्द से यहाँ संभावना लग रही है। मरकत वेदी पर रखा ज्यों हीरे का पानी, कामायनी की इस पंक्ति में भी वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण, देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, या राम के धनुष विखंडन पर अन्य राजाओं के सकुचाने की संभावना जनु शब्द से यहाँ पता लग रहा है। बाज से किए, यानी बाज से संभावना की गई है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, अतः यहाँ भी वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रतिकर प्रतिपद मनो वसुधा, कमल बेट की साजत, यहाँ भी सूरदास जी की इस पंक्ति में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संभावना की गई है, इसलिए यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, परिभाषा व उदाहरण देखते हैं। जहाँ उत्प्रेक्षा के जिस रूप में संभावना के मूल में कोई हेतु या कारण विद्यमान हो, हालांकि वे कारण वास्तव में होता नहीं है, पर फिर भी वे कारण बलपूर्वक मान लिया जाता है, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी हेतु का अर्थ ही कारण होता है। जहाँ बिना कारण के कारण मान लिया जाए या संभावना की जाए कारण की, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। मीणो तज सरवर ज्यों मकर मिलन धाई, यहाँ ज्यों शब्द से पता लग रहा है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह मछलियों के किनारे पर आने का ये कारण नहीं है कि वे मगरमच्छ का आहार बने, फिर भी इसकी संभावना भगवत भक्ति से कर ली गई है, अतः यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी बिना कारण के भी कारण मान लिया है, कारण की संभावना कर ली है। अगला उदाहरण देखते हैं। तुम्हें तो काल हंक जनु लावा, परशुराम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम्हें तो काल ने खींचकर यहाँ लाया है, इसलिए तुम तीखे वचन बोल रहे हो, परंतु लक्ष्मण का जनक की सभा में आना ये कारण नहीं है, फिर भी ये कारण मान लिया गया है, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, नायिका के पैर तो प्राकृतिक रूप से लाल ही होते हैं, परंतु यहाँ पैरों के लाल होने के कारण कठिन आंगन में चलना माना गया है। ये कारण ने होते हुए भी कारण मान लिया गया है, अतः यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। सोवत सीता नाथ के बिरगु मुनि दिनी लात, बिरगु कुल पति की गति हरी मनो सुमिरी वे बात। राम ने परशुराम की गति का हरण ये सोचकर नहीं किया कि बिरगु मुनि ने भगवान विष्णु को लात मारी थी, फिर भी यहाँ मनो शब्द कहकर यह कारण मान लिया गया है, अतः यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। देख विकलता मेरी विदु भी पीला पड़ा सकी, चांद के पीत वर्ण का कारण नायिका की व्याकुलता नहीं है, नायिका की व्याकुलता कारण चांद पीला नहीं हुआ है, फिर भी यह कारण मान लिया गया है, इस कारण की संभावना कर ली है, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखते हैं। मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रयो छिपाए, कमल नायिका के मुख सौंदर्य की क्षमता नहीं कर सकता, इसलिए बेचारा कमल स्वयं को जल में छुपा रहा है, लेकिन यहाँ कमल का जल में छुपने का ये हेतु नहीं है, फिर भी मान लिया है, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। वीरे है आगी सुर जरी कांपा, मानु रात दिवस जरे ओही तापा, या मानु शब्द से पता लग रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार है। वीरेणी के वीरे की अग्नि से सूर्य रात दिन जलता है और सारा जगत ही वीरे की अग्नि में जल रहा है, ये वास्तव में हेतु नहीं है, ये कारण नहीं है, केवल संभावना कर ली है, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। धीर रहते घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। यहाँ श्रद्धा का वर्णन है। मानो नील घन के बालक अमृतपान करने मुख रूपी चंद्रमा के पास आ गए हो, ये स्वाभाविक हेतु नहीं है, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
अगला उदाहरण देखते हैं। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरणी देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अन्य निशेष। यहाँ भी ये कारण नहीं है मानो नील व्योम के उतरने के बादल छाने का, लेकिन यहाँ फिर भी कारण मान लिए, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ किसी फल या प्रयोजन की संभावना की जाती है वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक जहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार में हेतु वर्तमान होता है, वहीं फलोत्प्रेक्षा में फल भावी होता है। इसकी ट्रिक यही है, हम हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में इसी से हम अंतर कर सकते हैं, क्योंकि हेतुत्प्रेक्षा में वर्तमान होता है, इसमें फल है वो भावी होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। निरिप समीप सोई सुतचारी, जनु धन धमका दिक तनुधारी। राजा जनक के पास दशरथ के चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया हो, लेकिन इसका ये फल नहीं है। फल तो ये है कि राजा जनक को अपनी पुत्रियों का विवाह इन चारों पुत्रों के साथ करना है, लेकिन फिर भी इस प्रयोजन को मान लिया है, जो कि ये सही नहीं है, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। नित्य ही नाता शीर सिंधु में कला धरे, मनो सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। चंद्रमा की परछाई तो सबते ही शीर सिंधु में बन रही है। यहाँ इसका भावी फल ये नहीं है कि चंद्रमा क्षीर सागर में रोज अपनी परछाई बनाएगा तो किसी सुंदर रमणी का मुख प्राप्त कर लेगा। अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ ये प्रयोजन नहीं है बिल्कुल भी, ये स्वाभाविक है। अगला उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल प्रसन्न हिल मनो सोआए। तरुवर यमुना की ओर झुक रहे हैं। वृक्षों का ये फल नहीं है कि वे यमुना का जल छुए जिसे कुछ भावी फल मिले, लेकिन फिर भी यहाँ ये फल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। बढ़त ताड़ को पेड़ ये, मनु चुमन को आकाश। ताड़ पेड़ आकाश छूने के लिए नहीं बढ़ रहा है, यह तो स्वाभाविक बढ़ रहा है। अतः ताड़ के पेड़ का ये फल नहीं है, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा।